जिन विकास खंडों में कस्तूरबा विद्यालय नहीं है, उन विद्यालयों के लिए भी कस्तूरबा गांधी विकास आवासीय विद्यालय स्थापित करने के लिए 580 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में की है। ये गरीब बालिकाओं के लिए है, पिछड़ी जाति के वे बच्चियां जो स्कूल नहीं जा पाती थी, पिछड़ी जाति की बच्चियों के लिए, उनको हम ये व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसके अलावा स्कूल सुरक्षा ऑडिट के पश्चात अनुरक्षण कार्य के लिए भी 300 करोड़ की व्यवस्था की गई है। शिक्षक और उनके कार्मिकों के आश्रित परिवार के लिए कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था, सीएम कंपोजिट विद्यालय के लिए 2382 करोड़ रुपए की व्यवस्था और प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास बने, इसके लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। और साथ साथ शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के लिए देखिए, पांडे जी, सच स्वीकार करना चाहिए, आप 3000 रुपया देते थे, हमने 10,000 किया था, उनका मानदेय। हाँ, ओहो भाई, आप तो उसको बढ़ाए भी नहीं ना, आप तो बढ़ाए भी नहीं, जो भारत सरकार देती थी वही 3000 था। लेकिन आज हम इस बात को यहां घोषणा कर रहे हैं कि अब अप्रैल से हम शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपया देंगे। अनुदेशक 17,000 रुपये पाएगा और उसको तत्काल हम लोग एक भुगतान करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। मान्यवर, मैं धन्यवाद दूंगा जो सामान्य बजट 26-27 का मेरे सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने इस सदन में प्रस्तुत किया था। इसमें अभी 2 माननीय वरिष्ठ सदस्यों का, नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री माता प्रसाद पांडे जी का और वरिष्ठ सदस्य श्री शिवपाल सिंह यादव जी का भाषण मैंने यहाँ पर सुना है और अन्य माननीय सदस्यों के भी वक्तव्य को इस विधान भवन में ही अपने ऑफिस में रह करके मैं सुन भी रहा था और उसकी प्रतियां भी मंगवा करके मैं देखता था। अच्छा लगा मुझे कि काफ़ी सदस्यों ने इस पूरी चर्चा में भाग लिया। अगर मैं बताऊं तो वित्तीय वर्ष जो हमारा बजट आया था, इस बजट में सत्ता पक्ष के 109 माननीय सदस्यों ने, प्रतिपक्ष के 58 माननीय सदस्यों ने, कुल 167 समेत अगर मैं देखूं तो लगभग 169 माननीय सदस्यों ने इस पूरी चर्चा में प्रतिभाग किया है। अनुदान की मांगों को भी लिया जाए तो इस पूरी चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के 21 माननीय सदस्यों ने और 15 प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने अनुदान की मांगों की इस सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। मैं इन सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस पूरी चर्चा को सार्थक बना करके इस बात को साबित किया है कि वास्तव में लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था के रूप में विधायिका अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है और समस्या का समाधान का रास्ता संवाद हो सकता है। और उस संवाद के माध्यम से इस सदन ने साबित किया है। मुझे लगता है कि जो भी एजेंडा था सदन का, उस पूरे एजेंडे को सदन ने पूरा किया है और उस एजेंडे के अनुरूप सदन की कार्रवाई चली है।